आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप मित्तल जी, जो कि कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से दरबार मूव जो है वो अब कैंसिल कर दिया गया है, सदियों पुरानी परंपरा को जो है ख़त्म कर दिया गया है। इस पे इनका क्या विचार है, कितना नुकसान जम्मू प्रोविंस में जो है ट्रेडर्स को होगा या फ़ायदा होगा इस सब से, जो सरकार दावा कर रही है कि करोड़ों रुपए का खर्चा जो है वो बच जाएगा। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद। अनुप सर, क्या कहना चाहेंगे, जो इस दरबार मूव से कितना फ़ायदा या नुकसान जम्मू प्रोविंस को होगा? देखिए, ये जो दरबार मूव की परंपरा थी, ये कोई आज और कल की परंपरा नहीं थी। ये महाराजा के टाइम से परंपरा चल रही थी और 150 साल पुरानी एक परंपरा थी। इसका जो मकसद था वो ये था कि जम्मू और कश्मीर ये दोनों आपस में जुड़े रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों जगह की भूगोलिक स्थितियाँ भी अलग हैं और बीच में काफ़ी गैप आ जाता है। लेकिन इस दरबार मूव के साथ क्या होता था कि वो कश्मीर के लोग जम्मू में मूव करते थे, और जम्मू के अंदर आने से क्या होता, उनको जम्मू के लोगों का, यहाँ के ट्रेडिशन का पता लगता था। और जम्मू से जब दरबार वहाँ जाता था तो जम्मू के लोग वहाँ मूव करते थे, इससे उनको हमारे डोगरा कल्चर का पता लगता था। कश्मीरी और डोगरा कल्चर का एक मेल मिलाप होता था, और इससे हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर आपसी भाईचारा, प्यार, सौहार्द सब बना रहता था। आज जो गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया कि एकदम हम इस परंपरा को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, उनके अपने कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हम व्यापारी हैं तो हम व्यापारी तौर पे ही बात करेंगे, क्योंकि इसका लार्जर एस्पेक्ट में देखा जाए तो इससे एक करोड़ों रुपए का व्यापार जो जम्मू प्रोविंस के अंदर होता था इस दरबार मूव की वजह से, खासकर जम्मू शहर ओल्ड सिटी के अंदर जी। और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसके अंदर जो छोटे होटल वाले और सब, उनकी रोजी रोटी ही इसके ऊपर डिपेंड होती थी कि दरबार आएगा, और लोगों को आस होती थी। लेकिन आज जो एक फ़ैसला लिया गया है, ये हम व्यापारियों के लिए एक बहुत ही निराशाजनक है, और हमारे व्यापारी वर्ग में इसके खिलाफ़ काफ़ी रोष भी है। और लोगों को ये फ़ैसले के ख़िलाफ़, सभी लोग जिससे भी आप बात करेंगे सभी इसके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इस फ़ैसले से क्या होगा कि हम जम्मू और कश्मीर फिर आपस में कट जाएंगे। कश्मीर के लोग वहीं रहेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, हम कैसे मिलेंगे? स्टेट के अंदर जितना लोग एक दूसरे से मिलेंगे उतनी स्टेट में भाईचारा रहेगा और स्टेट में शांति रहेगी। अगर गवर्नमेंट की जो शांति की काम या जो चल रही है, कोशिश चल रही है श्रीनगर में, मेरे ख्याल से उससे भी उसको एक धक्का लगेगा। बिल्कुल। तो अनूप जी, जिस तरह से अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें या जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो एक हर व्यापार का एक सीज़न होता है। तो जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ का सीज़न होता था, दरबार मूव आएगा तो हमारा जो काम का सीज़न चल पड़ेगा। जो घाटे या जो नुकसान हम गर्मियों में झेलते थे वो हमारा इस दरबार मूव से पूरा हो जाया करता था। तो अब क्या उम्मीद करें, जो पीछे कोरोना के टाइम में नुकसान हो गया इतना ज़्यादा, और कुछ फैसले इस तरह के लिए गए जिससे जो है व्यापारी वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो अब इस तरह का फ़ैसला लेना, इससे कितना नुकसान होगा? देखिए, ये जो फ़ैसला लिया गया है, हमें नहीं समझ लगती कि कोई लोकल लीडरशिप ने फ़ैसला लिया है। आपको पता है कि इस टाइम हमारी स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल लॉ यूनियन के अंदर हमारी स्टेट चल रही है। अब उन लोगों को हमारी स्टेट की सच्चाई पता होनी चाहिए, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए कोई भी स्टेट के बारे में फ़ैसला लेते हुए। अगर एक चुनी हुई सरकार होती है, उसको पता होता है कि उनके लोग क्या चाहते हैं। कोरोना की वजह से आर्थिक कमर तो व्यापारी की बिल्कुल टूट गई है, और सरकार से हमें उम्मीद थी कि वो हमारी कुछ आर्थिक मदद करेगी, लेकिन सरकार क्या पैकेज लाती है, कहती है जी आपके हम लोन जो है इसको हम 30% और बढ़ा देंगे। अरे, जिसके पास पुराना पैसा देने के लिए नहीं है, अगर उसके ऊपर और अगर आप कर्जा लाद दोगे तो वो कब उठेगा? तो आप हमारे को और कर्जदार ना बनाएं। अगर आपने कुछ मदद करनी है, हमारी आर्थिक मदद करें और हमें अपना व्यापार जो है दोबारा खड़ा करने में मदद करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप देखें, जो अब ये दरबार मूव का फ़ैसला है, सर्दियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग थी वो जो हमारे जो कश्मीर से लोग आते थे, जो हमारे भाई बहन वहाँ से आते थे, वही लोग करते थे। और एक जम्मू के बाज़ारों में एक रौनक और एक इसकी वजह से पूरे बाज़ारों में एक कामकाज रहता था। लेकिन अब जो नुकसान होगा इसकी भरपाई मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3 साल हो गए हमारे जम्मू में जो यात्राएं हैं वो भी डिस्टर्ब चल रही हैं। 2 साल तो कोरोना की वजह से हो गए। अगर दरबार मूव का जो फ़ैसला है, इससे तो व्यापारी मेरे ख्याल से बिल्कुल बुरी तरह ही टूट जाएगा, और गवर्नमेंट को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो खुद कहते हैं कि हमने जितनी भी फाइलें हैं सब इलेक्ट्रिक मॉडल में अपनी ट्रांसफ़र कर दी हैं। तो इसका मतलब आपका फाइलें तो लेके ही नहीं जानी, आपको सिर्फ एक आपके एम्प्लॉयज़ यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे। उसके लिए भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आपके पास सब कुछ है, यहाँ पे भी है।
तो इतना बड़ा खर्चा नहीं आएगा। आप अपनी कॉस्टिंग को किसी और ढंग से कम कर सकते हैं, लेकिन एक 150 करोड़ रुपए बचाने के लिए मेरे ख्याल से जम्मू के हज़ारों व्यापारियों का व्यापार ख़त्म करना कोई समझदारी की बातचीत नहीं है। अनूप जी, क्या मांग करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, और अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तो क्या आपकी एसोसिएशन को कड़ा कदम भी उठा सकती है? देखिए, कड़ा कदम उठाने की स्थिति में अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर क्या जो हमारी जो बड़ी संस्थाएं हैं जैसे चैम्बर हैं या और वो इसके ऊपर वहाँ पे बैठ के विचार विमर्श होगा कि आगे क्या होना चाहिए। लेकिन इससे व्यापारियों में बहुत रोष है, ये मैं आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करे और लोगों से कम जो स्टेक होल्डर थे उनसे पूछे कि वो लोग क्या चाहते हैं। हमें अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो हमारे को जोड़ें, लेकिन इस तरह के कदम से हम दोनों हिस्से अलग अलग होंगे, और ये बहुत एक सोचने वाली बातचीत है। चलिए, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अनूप मित्तल जी, जिन्होंने जानकारी दी कि इस दरबार मूव के कैंसिल होने से जो है व्यापार जगत को कितना नुकसान होगा, और जल्द से जल्द इस फैसले को जो है वापस ले लिया जाए तो बेहतर होगा जम्मू प्रोविंस के लिए। फ़िलहाल देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं और फाज़ा मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।